ओके, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 51 सेक्शन डी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम विथ सुटेबल डायग्राम। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। तो अभी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डायग्राम ड्रॉ करने का आएगा वो किसका होगा, हार्ट का। ह्यूमन हार्ट आपको ड्रॉ करना है और ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करना है और सर्कुलेशन एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, सर्कुलेशन मतलब क्या, वो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। सर्कुलेशन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सच टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस इज नोन एज सर्कुलेशन। ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन कहेंगे। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कितने हिस्सों से बनती है वो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 पार्ट से बनती है। एक तो उसके अंदर क्या होता है, हार्ट, ह्यूमन हार्ट, और दूसरा क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको ब्लड वेसल्स को एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके बाद आपको डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है कि डबल सर्कुलेशन मतलब क्या। तो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या था, तो वो आपको पता है कि पूरे बॉडी में जब ब्लड फ्लो होता है या तो ट्रांसफर होता है तब वो 2 टाइम्स हार्ट के अंदर आता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन देनी है। तो सबसे पहले हम हार्ट को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है एक स्केमेटिक डायग्राम ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर्स का होता है, ये आपको पता है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स। इसमें से अपर जो चेंबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रियम या तो एट्रिया। दोनों जो चेंबर है ऊपर की उसे एट्रिया कहते हैं, और नीचे की जो लोअर चेंबर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ये जो पूरे का पूरा जो हार्ट है वो कैसा है, तो कि वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। उसके साथ साथ उसकी साइज अगर देखो तो वो कितनी होती है, अपनी फिस्ट जितनी, मतलब कि मुट्ठी जितनी साइज होती है। यहाँ पे आपको जो 2 अपर चेंबर दिखाई है, ये साइड जो है वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये साइड जो दिखाया है वो राइट एट्रियम है, ये साइड जो है पिंक कलर से जो शो किया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये साइड राइट वेंट्रिकल है। ये दोनों चेंबर्स है वो एक दूसरे से एक थिक वॉल से सेपरेट होती है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम उसे कहा जाता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। उससे ये सारे के सारे सेपरेट होते हैं। अभी क्या होता है, तो कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पार्ट दिखाया है वह है पल्मोनरी वेन। यहाँ पे ये जो दोनों एरो दिखाए हैं वो क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, तो कि लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर कर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड फिल होता है, लेफ्ट एट्रियम एक्सपांड होता है, और उसी समय जब लेफ्ट एट्रियम एक्सपांड होता है यहाँ पे वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम है वो भर गया ब्लड से, उसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में से यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। कैसे आता है, तो कि यहाँ पे बाइकप्सिड वाल होता है। क्या होता है, बाइकप्सिड वाल। वो बाइकप्सिड वाल से लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और उसी वक्त यहाँ पे राइट एट्रियम में से ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ओर्टा है, वो ओर्टा के अंदर जाएगा। अभी ओर्टा क्या है, ओर्टा है वो ब्लड वेसल है, बिगेस्ट ब्लड वेसल ओर्टा। ओर्टा के अंदर ब्लड गया। अभी ओर्टा है वो क्या करता है, तो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडीज में आर्टरीज के जरिए फैलाता है। यहाँ पे ये ऊपर 3 जो भी ब्लड वेसल्स है वो क्या करते हैं, तो कि हमारा जो हेड रीजन है, नेक रीजन है, शोल्डर रीजन से वहाँ पे ब्लड को लेकर जाती है, और बाकी यहाँ पे नीचे से हमारा पूरे का पूरा जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। जैसे ही ब्लड है वो ओर्टा में से कहाँ जाता है, तो कि कई सारी छोटी छोटी आर्टरीज, उसमें से ब्रांचेस निकलती है, वो आर्टरीज के अंदर जाता है। आर्टरीज में से ब्लड है वो फिर कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज में से हर एक टिश्यू तक जाएगा। अभी ब्लड वहाँ पे टिश्यू तक जाकर क्या करेगा, तो कि ऑक्सीजन को टिश्यूज के अंदर या तो जो सेल है उसके अंदर उतार देगा, और वहाँ से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, वेन्स के अंदर जाएगा। वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी वेन्स क्या करती है, तो कि पूरे बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट कर कर ये जो वेना कावा है उसके अंदर लेकर आती है। वेना कावा जो है वो पूरे बॉडी में से, पूरी अपर साइड एंड लोअर साइड की जो पूरी की पूरी बॉडी है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर कर राइट एट्रियम में आती है। देखो यहाँ से ये खुल रही है, यहाँ पे राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम में से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में।
और यहाँ पे ये जो बीच में वाल होता है उसको ट्राइकप्सिड वाल कहते हैं। यहाँ पे बाइकप्सिड वाल है और यहाँ पे ट्राइकप्सिड वाल है। फिर राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड है वो ये जो दोनों दिखाई है जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को कहाँ पे लेकर जाएगी, लंग्स के पास, और वहाँ पे क्या होगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ऑक्सीजन वो ब्लड्स में आएगा। फिर से क्या होगा, तो कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फिर से हार्ट में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फिर से हार्ट में आएगी। हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप करेगा जिससे ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि पूरी बॉडी में ब्लड जब सर्कुलेट होता है तब 2 बार हार्ट में आता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। सो सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इतना आपने हार्ट के बारे में लिख दिया। उसके बाद आपको ब्लड वेसल्स के बारे में लिखना है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। अभी दोनों अलग है। देखो यहाँ पे इसमें भी आपको डिफरेंस पूछते हैं। देखो आर्टरिया जो होता है वो थिन वॉल होता है और वेंट्रिकल जो है उसकी दीवार है वो थिक होती है। लेकिन ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होती है। कैसी होती है, थिक वॉल्ड। और जो वेन्स होती है वो होती है थिन वॉल्ड। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है और वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है और वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर से होता है। अभी आपको एक चीज़ तो पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो वो होता है 80 mmHg to 120 mmHg। इतना जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है, इसी वजह से उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस कैसी होती, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। वेन्स जो है उसके अंदर ब्लड है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसीलिए वेन्स के पास क्या होते हैं, वाल्व्स, जबकि आर्टरीज के पास वाल्व्स नहीं होते। वाल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज। जहाँ पे आर्टरीज और वेन यूनाइट होती है, मतलब कि कंबाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, टिश्यू लेवल पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एकदम स्टेटमेंट में एकदम सेंटेंस बनाकर एक्सप्लेन करनी है। सब कुछ एक्सप्लेन करना है। हार्ट भी एक्सप्लेन करना है, ब्लड वेसल्स भी एक्सप्लेन करनी है। हार्ट के अंदर कहाँ से कैसे ब्लड आता है, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से ब्लड लेकर कहाँ पे ओपन होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल हार्ट का वो भी दिखाना है। सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन, वो सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाने चाहिए। मैंने तो बहुत ही शॉर्ट में आपको ये पॉइंट्स कहे हैं, लेकिन आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन लिखो, किससे बनी है वह लिखो, हार्ट को एक्सप्लेन करो, ब्लड वेसल्स को एक्सप्लेन करो, डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिखो। इतनी चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है।